योगी जी ने कोई काम नहीं करा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है। 5 साल बाबा योगी आदित्यनाथ को देख लिए, सत्यानाश कर दिया उत्तर प्रदेश का, काम काज ठप है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने ये वादा किया कि हम इंशाल्लाह 5 साल तक राशन मुफ्त बांटेंगे। और अब क्या बदलाव चाहते हैं? आप अखिलेश जी आनी चाहिए, 5 साल इन्हें मौका दे दिया, आप कहीं नहीं दो, सरकार बदलती रहनी चाहिए। अब क्या बदलेगी? इन्होंने जब भी राजनीति करी है, बीजेपी ने धर्म की राजनीति करी है। ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनको पहचान लो, इन्होंने हिंदुस्तान को बेच दिया है। ये फिर इनको उलझाना चाहते हैं कि और हम 15-20 साल राज कर लें, अब इन्हें मथुरा के चक्कर मिल जाओ। नमस्कार, मैं श्रेयसी और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। और हमारी चुनावी यात्रा आज पहुंच गई है लोनी विधानसभा के प्रेमनगर इलाके में। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का क्या है माहौल चुनाव को लेकर। जी, आपका नाम? अमनु नाम है जी। जी, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी यहाँ? सरकार आएगी अखिलेश यादव की। उनकी क्यों? अरे सारा देख रहे हो रोड पे क्या हाल हुआ पड़ा। सारे जो है अखिलेश भैया के तुम देख लो, तुम तो खुद पत्रकार हो, सर्वे कर रहा हो। तो ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ऐसा उनका कौन सा काम? योगी जी ने कोई काम नहीं करा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है और इसके अलावा कुछ नहीं करा। कुछ काम नहीं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं करा। बताओ अगर करा हो तो। अखिलेश जी का आपको ऐसा कौन सा काम अच्छा? अखिलेश जी का हिंदू मुस्लिम सब जगह का भाईचारा है। अच्छा। और भाईचारे वाली सरकार चलेगी और भेदभाव वाली सरकार बिल्कुल नहीं चलेगी। मायावती जी की सरकार क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि नोएडा में जितना भी विकास हुआ है वो तो उनके द्वारा ही कराया गया है। इस टाइम तो सिर्फ अखिलेश की जी और योगी की, बाबा की। बाबा को भगाना है और अखिलेश भैया को लाना है। अच्छा, तो अखिलेश यादव जी ने कहा था कि 10 मार्च बीजेपी साफ, तो क्या लग रहा है कि उस हिसाब से बीजेपी का सफाया हो जाना चाहिए? 100% होगा, 100% होगा, 100% होगा, बिल्कुल 100% होगा। भरोसा करते हैं अखिलेश जी पे? बिल्कुल भरोसा करते हैं। पहले भी सत्ता में रहे हैं वो, पहले भी उन्होंने काम करा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करी अखिलेश ने। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अखिलेश जी की सरकार में उतना काम नहीं हो पा रहा था और गुंडागर्दी भी बहुत थी। वो पागल लोग हैं, उनमें दिमाग नाम की चीज नहीं है। अच्छा। 5 साल बाबा योगी आदित्यनाथ को देख लिए, सत्यानाश कर दिया उत्तर प्रदेश का, काम काज ठप है। उन्होंने तो कहा था कि सबका साथ सबका विकास। अजी सबका सत्यानाश, सबका सत्यानाश। कारोबार से ठप है लोग, बेरोजगारी है, कुछ नहीं है, गेहूं में पल्ला है लोग। भाई बाबा आदित्यनाथ ने, योगी आदित्यनाथ ने सारा नाश कर दिया। उत्तर प्रदेश को कम से कम 15 साल पीछे कर दिया। मदन भैया, मदन भैया, 15 साल पीछे कर दिया। मायावती जी की सरकार क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि काम तो उनके भी कार्यकाल में हुआ था, जब उनकी सरकार थी तब काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन लहर जो है इस टाइम सिर्फ ओनली अखिलेश यादव की है। सिर्फ अखिलेश जी की ही है। इस टाइम जो लहर है खाली बस लोकदल गठबंधन। जी, आपका नाम? मुझे इंतजाम बेग। जी, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार यूपी में आनी चाहिए? यूपी में एक जी आनी चाहिए, जो हमारे बड़े भाई ने बोला, अखिलेश जी की। जी। उनकी सरकार क्यों चाहते हैं आप? कोई 5 काम उनके बताइए जो आपको अच्छा लगा हो अभी हम तो तक। ये चाहे हमारा विकास चमके, हम तो ये चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जी मोहम्मद खुर्शीद आलम। अच्छा, इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं आप यूपी में? गठबंधन की सरकार आएगी इंशाल्लाह। तो क्या लगता है कि अगर गठबंधन की सरकार आती है तो युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? हाँ बिल्कुल, अखिलेश जी ने वादा किया इस चीज का कि कितनी लाख नौकरी निकालेंगे और युवाओं को हम अपने वो कॉलेज वगैरह में उन्हें लैपटॉप वगैरह भी बांटे थे पिछली बार भी, और अब भी कुछ ना कुछ करेंगे उनके लिए। और ये जो प्रदेश में जो भ्रष्टाचारी कानून उन्होंने, योगी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उस दिन सर्वे भी हुआ था, मीडिया वालों ने खुद बताया कि योगी सरकार पीछे रह गई। पीछे रह गई होगी? हाँ जी, बिल्कुल पीछे रह गई। तो 5 साल में अपराध के उसमें। अच्छा। हाँ, 5 साल में कुछ भी नहीं हो पाया? अपराध की संख्या ज्यादा हुई है योगी सरकार में। आए दिन बलात्कार, आए दिन चोरी डाकू डकैती है। देखो ये हमारे यहाँ विधायक भी बीजेपी के हैं और सरकार भी योगी जी की है। परसों देख लो, हमारे यहाँ बेचारे कारोबारी हैं आसिफ मलिक, उनके यहाँ पे 12.5 लाख की लूट हुई है दिन दहाड़े, 15 लाख रुपए की, मेन रोड पे, गाजियाबाद रोड पे। तो बताइए हम कहाँ महफूज हैं? हम कहाँ महफूज हैं? हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं है। कार्रवाई नहीं हो कुछ भी? बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं, पकड़े गए लेकिन उस टाइम तो दिन दहाड़े हो गया काम।
पकड़े गए जब हमारे मदन भैया जी गए, जो यहाँ के विधायक, मौजूदा विधायक, पहले पूर्व विधायक थे और अब वो कैंडिडेट हैं RLD से। वो भैया जी गए वहाँ वासिफ के पास, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई जल्द से जल्द हम इन्हें पकड़वाएंगे, और वो दो आज के पेपर में पढ़ लो, वो दोनों पकड़े गए। जी हाँ, ये मदन भैया का ऐसा मामला है कि ये हमारे भैया जी जो है ना, अगर विधायक नहीं भी हैं तो भी हमारा फोनों पे काम हो जाता है, तो हम ऐसे आदमी को विधायक क्यों ना बनावें। हाँ जी, पावरदार आदमी है, गरीबों का मसीहा है, कभी भी जाके देख लो, हाथ जोड़ के बिठाएंगे और तवज्जो करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। हाँ जी, अब क्या समस्या आपकी, वो समस्या सुनते ठीक है, जाओ आप, आपका काम हो जाएगा, और इंशाल्लाह होता है। लेकिन योगी जी गरीबों के बीच जा रहे हैं, जाकर राशन पानी दे रहे हैं उनको, तो इससे क्या लग रहा है कि वो एक प्रलोभन है वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए? देखो जी, इस बात में तो मैं एक ही बात कहूँगा, ये कोई वोट खींचने की उनके दिमाग में होगी, लेकिन ये जो गरीबों का हक है वो तो देगा, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे आप हो, कोई भी। जो गरीबों का हक है गरीबों को मिलना चाहिए, और वो मिल रहा है। अब से पहले नहीं हुआ था, ठीक है, योगी जी ने करा, लेकिन अब हमारी जो प्रदेश में सरकार आने वाली है, गठबंधन सरकार, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने ये वादा किया कि हम इंशाल्लाह 5 साल तक राशन मुफ्त बांटेंगे। 5 साल, इन्होंने तो 2-4 महीने ही बांटा। लॉकडाउन में क्या करा, लॉकडाउन में क्या करा? भरोसा है आपको उन पर कि वो 5 साल तक बांटेंगे राशन? जब कहा तो वादा करेंगे पूरा, और वादे करे थे जो पहले पिछली सरकार बनी थी, जब वादे करे तो वादे पूरे करे थे, तो जो वादा पूरा करा हम तो उसी दे देंगे वोट। योगी जी हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, वो भी इंसान है, हमारे भाई बंधु है, लेकिन वो खड़े नहीं उतरे मुख्यमंत्री के पद पे, जो बात है। बस मैं इतनी कहना चाहूँगा। जय हिंद। मोहम्मद फरहाद। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी यूपी में? अखिलेश जी की, उनकी ही क्यों आनी चाहिए? नहीं, बड़े आदमी काफी कुछ किया, वो बोल रहे हैं कि शिक्षा को लेकर किया है, स्वास्थ्य को लेकर किया है, रोजगार का भी वादा किया था उन्होंने। नहीं जी, अखिलेश जी की ही आएगी, उनकी ही आएगी, उन्हीं की आएगी। आपके हर बार उनके अब तक आपको कौन कौन से काम अच्छे लग रहे हैं? किसके? अखिलेश जी के सारे काम अच्छे थे पिछले बार। सारे काम जैसे एक तो जरा हमें बताइए। सारे काफी काम करे उन्होंने, अच्छे काम करे उन्होंने, ऐसी बात नहीं। पर अब क्या बदलाव चाहते हैं? आपका अखिलेश जी आनी चाहिए, 5 साल इन्हें मौका दे दिया, आप कहीं नहीं दो, ऐसे नहीं कोई बना दो। नहीं, देखो सरकार बदलती रहनी चाहिए, अब क्या बदलेगी? बहन जी की सरकार क्यों नहीं चाह रहे? उन्होंने काफी कुछ, बहन जी की नहीं, अखिलेश जी की। तो उनकी क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि नोएडा का विकास तो उनके ही द्वारा कराया गया। नहीं, हमें तो यहाँ से मतलब है, नोएडा थोड़ी रह रहे, हम तो लोनी में रह रहे हैं यहाँ। जी, आपका नाम? मोहम्मद दिलशाद। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए यूपी में? मैडम, सरकार तो अखिलेश जी की आएगी, और आप भी ये लिख लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अखिलेश जी की सरकार आएगी, क्योंकि अखिलेश जी के काम बहुत बढ़िया है। जैसे अच्छा, सांप्रदायिक जो बातें होती है इन भाजपा वालों में ज़्यादा है, तो उस हिसाब से, उस नीति से मुसलमान वोट जो है ना तो और किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, खाली अखिलेश जी को करेंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी विकास का भी कोई काम नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है, बेरोजगारी के हिसाब से जनता जो है परेशान है, ज़्यादा परेशान है, तो उस हिसाब से जब बेरोजगारी कर दी, और उत्तर प्रदेश को तो खा गए पूरी को, सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन इसके अंदर कोई विकास नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा था कि ये सबका साथ सबका विकास, इससे कितने सहमत हैं आप? मैडम, सहमत थे हम सबका साथ सबका विकास में, लेकिन हमने उन्हें सपोर्ट किया, उनको वोट दिया, समझे, लेकिन उस हिसाब पे वो अपने मुद्दे पे बराबर नहीं उतरे। अभी गरीब खड़े नहीं उतरे, वो अपने खड़े नहीं है मैडम, क्योंकि वो गरीब जनता को इतना सता रहे हैं कि लाइट के बिल ही ले लो, आज पब्लिक से लाइट के बिल नहीं भरे जा रहा है, ठीक है। मीटर तो उन्होंने फ्री लगा दिए, गैस कनेक्शन भी फ्री दे दिए। अब आम जनता, जो गरीब जनता है, वो छोटे छोटे मुद्दों पे देखती है कि क्या है, अब उस हिसाब से लेके गैस सिलेंडर इतने महंगे करके, बिल महंगे करके, और साफ सफाई देख लीजिए आप, मेरे ये छोटी सी फैक्ट्री है, इसके नीचे ही देख लीजिए कितनी गंदगी है, डेली की कोई साफ सफाई नहीं है। तो वो कहते हैं कि सफाई अभियान का कोई ऐसा सफाई अभियान नहीं है, ठीक है। और उनका सिर्फ ये सारी बातें जो भी वो सिर्फ कहना ही जुमले है, जुमले मैडम, बिल्कुल जुमले है, किया कुछ भी नहीं है अभी। जी। आपका नाम? हाजी ग्राम। जी, इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी यूपी में? इस बार माननीय अखिलेश साहब की सरकार आएगी इंशाल्लाह। उनकी सरकार ही क्यों? उनकी सरकार ये है कि देखो, वो धर्मनिरपेक्ष बात करते हैं, काम करते हैं,
इन्होंने जब भी राजनीति करी है बीजेपी ने धर्म की राजनीति करी है, जातिवाद फैलाया। जातिवाद फैलाया इन्होंने। अभी आप देखिए कैराना अब से पहले शांत था, इलेक्शन में आते नाहिद के पीछे पड़ गए, पलायन ये होगा, पलायन नहीं होगा, पलायन वाले चले जाएंगे। अब से पहले कहाँ थे आप? अब से पहले कहाँ थे? पलायन कहाँ था अब से पहले, बताइए आप। ठीक है, अब ये 5 किलो गेहूँ दे के, 4 किलो गेहूँ दे के, एक रिफाइंड की थैली दे के, चलिए मिसाल के तौर पे एक आदमी को ये महीने में 300 रुपये का राशन दे रहे हैं, प्लस उसी फैमिली के अंदर अगर गैस सिलेंडर जा रहा है 450 का था, 1000 रुपये का है, वो 550 उनसे वापस ले रहे हैं। अकल से सोचो, दिमाग से सोचो कि 450 300 का माल दे के ऊपर से 450 ले रहे हैं। पेट्रोल को देख लीजिए आप, अपना पेट्रोल फायदा का देख रहे हैं, अपना फायदा देख रहे गरीबों हैं। के बारे में कुछ नहीं सोच ये इलेक्शन आते के साथ ही इनमें भग्गी मची हुई है, पक्की मची हुई है। अभी किसानों के ऊपर जिन्होंने 1.25 साल कितना अत्याचार किए हैं, उनको वाटर की जो है इस टाइम में इन्होंने ठंडे ठंडे पानी के अंदर उनको धारे मारी हैं, प्लस 700 किसान मारे गए हैं। अभी चाहते हैं उसको भूल जाओ, ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई नहीं भूलता। अब प्रयागराज में देखिए आप कितनी लाशें बह रही थी कोरोना के टाइम में। ये सब कुछ देखिए, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, जो अक्लमंद हिंदू है और मुसलमान कोई भी जाति का है, अकल से वोट करे इस बार। इनको पहचान लो, इनको पहचान लो। इन्होंने हिंदुस्तान को बेच दिया है। अभी अडानी ने अपने गोडाउन बना रखे हैं, बताइए कितने बड़े बड़े। ये तो इन्होंने किसानों ने 3 कानून का जो मतलब इन्होंने बनाए थे, अभी इन्होंने लिखित में नहीं दिए, वापस ले लिए हैं। ये तो बेड़ा गर्क कर देते। वो गेहूँ जो आज हमें 17 रुपये 18 रुपये किलो मिल रहा है, और वो आटा जो हमें 24 रुपये मिल रहा है ना, वो पता चला कि 90 रुपये 80 रुपये किलो मिलने वाला था। अडानी ने अपने गोडाउन तक बना लिए, तैयार कर लिए थे। अच्छा, राशन तो फ्री में बांट रहे हैं ना वो योगी जी? कौन राशन फ्री में बांट रहे हैं? कहाँ बढ़ रहा है? किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। ये बांट रहे हैं। आप ये देखिए ना, वो 200 का माल दे के 500 वापस ले रहे हैं आपसे। पेट्रोल देख लीजिए आप, अबाउट 100 से ऊपर जा रहा था, अब बताइए आप 100 से ऊपर पहुंच गया था, अब आगे 100 के आसपास है। कहाँ 62-64 रुपए का लीटर का था, अब बताइए 100। ये सब कहाँ जा रहा है? कच्चे तेल का रेट क्या है पता कीजिए आप। कोरोना के टाइम में कच्चा तेल कितना सस्ता था। इन्होंने जब भी 90 रुपये 92 रुपीज कोरोना के टाइम में भी इन्होंने उसी रेट में पेट्रोल को बेचा। कच्चे तेल का कितना कम था कच्चा तेल योगी का जी रेट। का टैगलाइन है कि सोच दमदार, काम ईमानदार। तो क्या लग रहा है कि ईमानदारी पूर्वक काम वो कर रहे हैं या इसमें ठगी किया जा रहा है? अरे ठगी कर रही जा रही है, ठगी किया जा रहा है, ये बताइए। अले बंगाल वो कहते हैं कि संत देखिए, है वो, बंगाल के अंदर इलेक्शन थे, बंगाल में इलेक्शन थे। मोदी जी बंगाल के अंदर जो है, क्या नाम है उनका, कौन से हैं वो, जिन्होंने जो दाढ़ी, रविंद्रनाथ टैगोर का चोला पहन के चले गए। कहाँ? बंगाल। वही दाढ़ी रख ली, वही बाल रख लिए उसी तरह के, बंगाल के लिए वो इसी जो वो रेस्पेक्ट करते हैं ना बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर जी का, तो उनकी बिल्कुल उनका कॉपी कर लिया अपने को। क्या ये वोट मिल गई? अब क्या हुआ? वहां का इलेक्शन हार गए। अब फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गए। अब वही दाढ़ी छोटी छोटी रख ली इन्होंने, वही बाल की सेटिंग जो पहले थी वो कर ली। क्यों? रविंद्रनाथ टैगोर जी आपके लिए मोहब्बत जब तक ही थी जब तक इलेक्शन था। अब आके आप यूपी के इलेक्शन में फिर नॉर्मल हो गए। क्या मतलब है इस बात का? बताइए आप। जो इनके खिलाफ जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो इनके खिलाफ गया, अखिलेश के साथ आ गए, और दूसरे नेता अगले दिन उनके ऊपर केस लगा दिए। पिछले कई साल पुराने केस कि जिन्होंने फला इस तरीके से भाषण दिया था और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया था, उसके ऊपर इनको FIR और ये और ये बताइए आप। तो जो इनके खिलाफ, या तो ये करते रहेंगे अपनी मनमानी, बदतमीजियां करते रहेंगे। मतलब जो इनके साथ है सही है, इनसे हटा। देख लो स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या करा इन्होंने, और जितने नेता हैं सबके खिलाफ, सबकी ये होगा वो होगा। ये सब चीजें हैं, बहुत सोचने समझने की बात है। ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, समाजवादी। समझे नहीं समझे? जिस तरह से बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता सपा में शामिल हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी टिक पाएगी या गायबी है बिल्कुल आने वाले? खत्म है कहानी, बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म है। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, हकीकत बोल रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल खत्म है कहानी। अभी देखिए ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण संगठन थे, अभी 3 दिन पहले की न्यूज़ है, उन्होंने अखिलेश जी से मुलाकात की है। अखिलेश जी से मुलाकात की है, हाँ, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। देख लो, मैं यहाँ नहीं, लखनऊ की बात कर रहा हूँ मैं। ब्राह्मण संगठनों ने ये सब भी खिलाफ हैं, हो चुके हैं। अब बताइए आप, इतनी वैकेंसी खाली पड़ी है, आप उनको ही नहीं, उनको दोबारा आप क्यों नहीं भर रहे?
इस बात से नौजवान परेशान है। आप नई नौकरियां तो क्या दोगे? जो रिक्त स्थान पड़े हैं, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, आप उनके ऊपर दोबारा से उनको बहाल क्यों नहीं करते? क्यों नौकरियां नहीं देते? अबाउट यकीन में आप तकरीबन 1514 लाख जो वैकेंसी हैं वो पेंडिंग में डाल रखी हैं। आप उन स्थानों को पूरा क्यों नहीं करते? नई नौकरी तो छोड़ो, पुरानी दे दो यार, पुरानी दे दीजिए आप। हैं पुलवामा तो आने वाली सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? आने वाली सरकार से अपेक्षा है, अरे उसने लिखित में दिया है, अखिलेश ने 300 यूनिट फ्री, सिंचाई के लिए बिजली फ्री, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री। ठीक है, जो कोई गांव के अंदर बैल से या गाय से एक्सीडेंट में मारा जाएगा, बैल गाय ने किसी से मार दिया, उसको 1 लाख रुपए देंगे, गवर्नमेंट देगी। उसके अलावा बहुत कुछ दे रही है, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री हो जाएगी, है 300 यूनिट फ्री मिल रहे हैं। ये चश्मा उतर जाना चाहिए। अब अगर अभी चश्मा नहीं उतरा ना, जिंदगी में ये आंखों की बिनाई चली जाएगी, बिनाई छीन लेंगे आंखों की ये लोग। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। बस आपका नाम? इस्लामुद्दीन मलिक। जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार मैडम आएगी? इस बार आपके अखिलेश की सरकार आएगी। अच्छा, उनकी सरकार क्यों? इसकी सरकार में है कि मैडम उनके वादे पक्के हैं, हर काम सही है, स्कूल मिलते हैं सब बच्चों को, मतलब बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, एक दो काम हमें भी जरा बता दीजिए कि उन्होंने ऐसा कौन सा अच्छा काम पिछली करा बार दिया? जब सरकार बनी थी बच्चों को लैपटॉप दिए थे, और गरीबों योगी ने भी दिया है, वो तो योगी जी ने भी दिया। गरीबों scholarship वगैरह। योगी ने दिए, उन्होंने दिए अपने उन्हें बिरादर के लोगों को, अच्छा, हिंदू लोगों को ज्यादा, मतलब इस तरीके से। अभी ये देखिए आप, इन्होंने 15 साल के करीब राज किया अयोध्या के मुद्दे पे। बाबरी मस्जिद इन्होंने पेंडिंग में डाला रखा, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर आपके पहले नहीं कर सकता था। ठीक है, अभी अपनी अगली राजनीति भी धर्म पे करना चाहते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि अयोध्या में काम जारी, अब मथुरा की बारी। अरे ये फिर उस चीज को लाना चाहते हैं, फिर इल्जाना चाहते हैं इनको, ये फिर इनको इल्जाना चाहते हैं कि और हम 15-20 साल राज कर लें, अब इन्हें मथुरा के चक्कर मिल जाओ। तो लोग जान चुके हैं, हिंदू हो मुसलमान हो नौजवान को, सब इनकी राजनीति समझ में आ गई है कि अब ये फिर 15-20 साल के लिए चाहते हैं कि इनको हिंदुओं को मथुरा का जो टॉपिक है, मथुरा का जो है ना ये मस्जिद का, अब इस पे इन हिंदुओं को बांट दिया जाए, हम फिर 15-20 साल राजनीति करेंगे। समझ में सबकी आ रहा है, वोट सिर्फ धर्म की, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, यही इनका मुद्दा है, ये सिर्फ धर्म का इनका मुद्दा है और कुछ भी इनका मुद्दा नहीं है। ये धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन अब इनसे लोग परेशान हैं, लोगों की बात समझ में आ चुकी है, समझ में लोगों की बात आ चुकी है। मैडम ये धर्म के ही आधार पे जीत रहे हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है मैडम, मुद्दा कोई नहीं है ऐसा। ठीक है, धर्म को बस मुद्दा बना कर भाई रखा है। जो हिंदू भाई हमारे साथ में बैठ के खाना खाते थे ना, आज उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया इन लोगों ने। जी जी, आपका नाम? डॉक्टर अंसारी फात जी, तो कुछ बोल रहे थे आप, बताइए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पब्लिक को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार अब 10-15 साल से मिल रहा है, मतलब लाइट फ्री या जो भी फ्री है, दिल्ली में हो या यहाँ हो। अब इसका वादा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जी 300 यूनिट फ्री कर देंगे हम, तो इससे क्या होगा? दिमाग भ्रष्ट होगा? ये बताइए आप। तो कारोबार हो, जो मिले, फैक्ट्रियां बंद है, ये बंद है, 4 फैक्ट्री तो हमारी बंद खुद हो चुकी सीलमपुर में, लोअर की है और आपका ट्रैक सूट की। बताइए कैसे होगा ये मामला? हमारा मदन भैया है, देखो हम अभी फोन करें अभी आ जाएंगे, वो सपा से है वो? जी गठबंधन से है, हाँ बिल्कुल, जी जी जी। तो अगर गठबंधन की सरकार आती है तो क्या लग रहा है कि वो अब जो भी आप लोगों की तमाम परेशानियां हैं जो अब तक की 5 साल में हल नहीं हुई है, वो हो पाएंगी? हो पाएगी, होगी, बिल्कुल होगी। हम कह रहे हैं ये हमारा पे देख लो जाके, रोटे बेकार। आपका नाम? नूर। जी, बताइए। यहाँ पे रोटे देख लो जाके, आपकी रोटे बिल्कुल बेकार हैं। अभी कुछ सही हुई थी, फिर वैसे ही आ गई। उसकी रिपेयरिंग होती, लेकिन बेहतरीन रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं। क्या फायदा है ऐसी सरकार से? रोड कब से हो रहा है ये देखिए, ये पूरा मेरी जो अपना है, अभी ये देखो ये कब से हो रहा है, ये अच्छी बात है ये? बताइए, सफाई के आपका नंद क्यों गुजर रहे हैं, इनके बस की भी विधायक साहब को बताओ। आपका नाम? नजाकत है मेरा नाम। तो जो हमारे विधायक साहब है वो मौजूदा इस टाइम थे, मतलब उन्हें तो इधर आने की जरूरत ही नहीं है, इधर उनका कोई रहता थोड़ी है, वो तो जाति भी बड़ा है। वही अपने बीजेपी के जो पार्टी है, नंद किशोर जी, मैं तो खुला कहता हूँ, आई नहीं वो इधर कभी वो देखने। उनका इधर है ही कौन? नहीं है, उनका है ही कौन? वो तो जाति बड़े वाली बातें करते हैं।
जाति को बढ़ावा देंगे, रोड पे कहीं खड़े हो जाएंगे, धर्म वाली बातें करेंगे। उनका ये मतलब नहीं है कि हम भी यार, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही कुछ दिया, हमने भी तो दिया है। जब भी वो इस मुकाम पे, हमारे बिना तो कोई नहीं था। इधर तो उन्होंने कभी उनकी इस रोड से गाड़ी नहीं निकल के गई ना, कभी नहीं देखा हमने आज तक नहीं देखा। जो साहब इस रोड से गाड़ी निकल के, तो उन्हें दर्द का एहसास होता कि अगर कोई बंदा इससे गाड़ी से ले गया तो पता लगेगा। वो कभी इस रोड पे नहीं आते। और हम तो अब यही चाहेंगे कि जो हमारे मदन भैया है, हम उन्हें ही लाएंगे। इसके सिवा हम कुछ नहीं चाहेंगे। इंशाल्लाह मदन भैया को लाएंगे, बस वही आएंगे। देखो वही आएंगे। तो देखा आप लोगों ने कि यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी की सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। भाईचारा के बीच उन्होंने फूट डलवा दिया, हिंदू मुसलमान को अलग अलग कर दिया। तो इस बार देखना ये काफी उत्साहपूर्ण रहेगा कि 10 मार्च को किसकी सरकार आती है यूपी में। लोनी विधानसभा से मैं श्रेयसी, नेशन टाइम।